सो यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी क्रिएट किया। अभी हमने डेटाबेस में कुछ भी सेव नहीं किया, जो हमने पेमेंट मॉडल क्रिएट किया था उसका हमने अभी यूज़ नहीं किया है। तो आइए उसको हम देख लेते हैं। तो पेमेंट डॉट पी वाई में आएंगे तो ये रहा हमारा पेमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर हमने अब क्रिएट कर लिया क्योंकि हमको यहाँ पे ऑर्डर आईडी की ज़रूरत थी, तो पहले हमने ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पेमेंट आईडी है ये तो हमको बाद में मिलने वाला जब हम पेमेंट कर देते हैं। ना यहाँ पे यूज़र कोर्स है, इसको भी हमने नल और ब्लैंक रखा, तो हम इसको बाद में रखेंगे जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो अभी हम एक पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस ऑर्डर आईडी की हेल्प से, यूज़र की हेल्प से, कोर्स की हेल्प से। डेट तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और स्टेटस जो उसका डिफॉल्ट है। तो सिर्फ हमको यूज़र और कोर्स इंसर्ट करना और ऑर्डर आईडी से हमें एक पेमेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देन इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं चेकआउट डॉट पी वाई में। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मैंने ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, यहाँ पे मुझे ऑर्डर मिल गया। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है तो आपको जो ऑर्डर ऑब्जेक्ट है वो रेजर पे आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, ना ऑर्डर मिल गया। अब हमको क्या करना, पेमेंट क्रिएट करना। तो एक पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा पेमेंट इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा पेमेंट। तो पेमेंट को पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं टॉप पे और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल से। तो मैंने कोर्स और वीडियो को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है पेमेंट। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे एक और मैं पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। सो ये मैंने क्रिएट कर लिया पेमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे इस पेमेंट में मुझे पेमेंट डॉट, हमने कहा पेमेंट डॉट यूज़र इज इक्वल टू, हमको ये यूज़र देना। कौन सा यूज़र जो पेमेंट करने वाला, तो वो यूज़र जो लॉग्ड इन हुआ। तो कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से हमको वो यूज़र मिल चुका है जो कि लॉग्ड इन है। तो इसको मैं ये वाला यूज़र असाइन कर दूंगा। नाउ पेमेंट में हमें कोर्स असाइन करना है कि कौन सा कोर्स है जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो मुझे कैसे मिलेगा। सो यहाँ पे देखोगे आप, जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे चेकआउट के बाद मैं इसका स्लग पास करता हूँ और इस कोर्स का जो स्लग है वो मैंने यहाँ पे रीड किया है। तो ये जो कोर्स ऑब्जेक्ट है, इस कोर्स के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा पेमेंट डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। नाउ पेमेंट के अंदर हमें ऑर्डर आईडी इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर कहा पेमेंट डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये रहा ऑर्डर ऑब्जेक्ट। इस ऑर्डर ऑब्जेक्ट के अंदर है डॉट आईडी करके हम ये ऑर्डर आईडी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये जो ऑर्डर ऑब्जेक्ट है इसके पास है आईडी, तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑर्डर डॉट आईडी। तो इससे वो जो ऑर्डर आईडी वो मुझे मिल जाएगा। इस तरह से हमने पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी पेमेंट ऑब्जेक्ट मैंने सेव नहीं किया, तो इस पेमेंट ऑब्जेक्ट को हमें सेव करना। तो मैंने कहा पेमेंट डॉट सेव। तो जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अभी जो पेमेंट ऑब्जेक्ट ही डेटाबेस में सेव हो गया, पर अब हमको पेमेंट इनिशियलाइज करनी, मतलब पेमेंट यूजर कैसे करेगा वो हमको दिखाना है। तो जो भी पेमेंट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, पेमेंट ऑब्जेक्ट सेव होने के बाद अगेन मुझे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो मुझे पेमेंट मिला। इस पेमेंट ऑब्जेक्ट को भी मैं कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ, हो सकता है हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़े कहीं। तो जस्ट मैंने यहाँ पर पेमेंट को ऐड कर दिया। ये जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है ये हमने यहाँ पे ऐड किया। ना इसको हम चेकआउट डॉट पेज में, चेकआउट डॉट एचटीएमएल में देख लेते हैं प्रिंट करके। सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अगर ऑर्डर इज़ नॉट नन है तो मैंने ऑर्डर को प्रिंट किया। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो पेमेंट ऑब्जेक्ट है उसको भी प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, जो H1 है मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो H1 को मैं P में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो गया P। और इस वाले H1 को भी मैं रीनेम करके मैंने कहा P। ओके, नाउ सेव किया, वापस चलते हैं, देखेंगे। यहाँ पे मैं एडमिन पैनल भी साइड में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जो पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है वो हम एडमिन पैनल में भी देखेंगे कि वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो ये रहे सारे मॉडल्स। पेमेंट्स के अभी अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं आऊँगा होम पे, मैंने कहा जेंगो में इनरोल होना है मुझे। सो यहाँ पर क्या आया, अनबाउंडेड लोकल रेफरेंस आया। ठीक है, पेमेंट को लेके आया एक प्रॉब्लम कि पेमेंट रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। ठीक है, लोकल वेरिएबल पेमेंट देख लेते हैं। चेकआउट डॉट पी वाई में जाएंगे और यहाँ पर दिक्कत ये आया है कि जो पेमेंट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ये अभी मैंने क्रिएट ही नहीं किया, क्योंकि क्रिएट तो मैंने अंदर किया, उसको मैं बाहर एक्सेस कर, जैसे ऑर्डर नन किया वैसे ही हम एक पेमेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। सो पेमेंट, तो यहाँ पे मैंने कहा पेमेंट इज इक्वल टू नन। ओके, नाउ सेव किया, वापस आते हैं, पेज को किया रीलोड। परफेक्ट। नाउ मैंने कहा कंटिन्यू टू पेमेंट। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट आईडी। ओके, सो वो जो ऑर्डर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आईडी नहीं है, ये प्रॉब्लम आया है। तो बेसिकली वो डिक्शनरी है। तो क्या प्रॉब्लम आया, डिक्शनरी। तो मैं डिक्शनरी से डॉट आईडी करके एक्सेस करता हूँ क्या, नहीं करता, ये करेक्ट तरीका है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ऑर्डर डॉट गेट और इसके बाद मैं इसको पास करूँगा आईडी। अगर आईडी होगा तो मुझे रिटर्न हो जाएगा, नहीं होगा तो नन रिटर्न होगा। ओके, नाउ ये सही है। तो एरर को आपको पढ़ना है और क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो अभी प्रॉब्लम सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया, आईडी आ गया, ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ पर पेमेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हुआ। देख लेते हैं, शायद पेमेंट ऑब्जेक्ट बना नहीं या फिर कोई प्रॉब्लम है। सो एडमिन पैनल में आएंगे, इस पेज को रिलोड किया तो यहाँ पर एक पेमेंट ऑब्जेक्ट बन चुका है। और यहाँ पे देखोगे पेमेंट में ऑर्डर आईडी इंसर्ट हो गया। यूज़र कोर्स हमने नहीं किया क्रिएट, यूज़र क्रिएट किया, कौन सा यूज़र जो पेमेंट कर रहा है, कौन से कोर्स के लिए पेमेंट कर रहा है वो भी आ चुका है। इसका जो स्टेटस है उसमें क्या आया अभी, पेमेंट का जो स्टेटस है वो अभी फॉल्स है, इसका मतलब जो पेमेंट वो सक्सेस नहीं हुई है। ओके,
तो यहाँ पे मुझे नन प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि जो पेमेंट सेव होता है, सेव होने के बाद ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो इसको मुझे यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मुझे नन मिला। ओके, तो यही पेमेंट ऑब्जेक्ट मैं इसको पास करूँगा तो मुझे प्रॉपर मिलेगा। ओके, नाउ अगेन मैं रिलोड करता हूँ तो अगेन ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ पे पेमेंट ऑब्जेक्ट 3 प्रिंट हुआ। तो क्योंकि मैंने पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 पेमेंट ऑब्जेक्ट अब क्रिएट हो गए होंगे। तो ये देख सकते हो 2 पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। बट ये अभी क्रिएट तो हो गए, बट हमको क्या करना है, हमको पेमेंट को इनिशियलाइज़ करना है, जस्ट उनको क्रिएट नहीं करना। तो क्रिएट करके हमने उसको प्रिंट किया है, तो प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पे हमको एक पॉपअप दिखाना है जिसमें पेमेंट आएगा और फिर अपना यूज़र इन्फॉर्मेशन डालेगा और पेमेंट को कंटिन्यू करेगा। तो देखेंगे आने वाले वीडियो में कि यहाँ पे पेमेंट को कैसे हम स्टार्ट करेंगे। रेज़र पे का जो पॉपअप है वो यहाँ पे निकल के आएगा। ओके।